भी करने की शुरुआत हमारे द्वारा लिए गए किसी न किसी निर्णयों से होती है, फिर भले ही वह निर्णय यही क्यों ना हो कि मुझे कोई काम नहीं करना है। जी हाँ, कुछ भी ना करने का काम भी निर्णय लेने से ही पूरा होता है। क्या आप कोई भी ऐसी स्थिति बता सकते हैं जो हमारे बिना निर्णय लेने के बिना संभव हो सकती है? आप कह सकते हैं, जब मेरा बॉस, मेरा मालिक मुझे कुछ काम करने को कहता है, तब मुझे उस काम को करना ही करना होता है, उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ। इसमें मेरे निर्णय लेने का सवाल ही होता है। सही बात है। लेकिन यदि आपका उत्तर यही है तो मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर दें कि आप सही नहीं। लेखक करें कि मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर दें कि आप सही नहीं हैं। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, लेकिन इस पुस्तक में जो मिला वो कुछ नहीं। लेकिन मतलब लेखक ऐसे लिखे, मतलब सामने बैठकर हमसे बात करते हैं। तो आप यहाँ इस बारे में तो 100% सही हैं कि बॉस के आदेश पर आपका कोई जोर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बात पर तो आपका जोर है कि वह व्यक्ति आपका बात रहने जा रहे हैं, वो है उस बुक का अध्याय 1, निर्णय से जान पहचान। तो लेखक कह रहे हैं कि सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी इस गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहूँगा कि इस पुस्तक की शुरुआत मैं एक प्रश्न पूछने से कर रहा हूँ। वो प्रश्न क्या है? वो प्रश्न यह है कि ये पुस्तक जो आप समझने जा रहे हैं, आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आपकी आंखों के सामने जो ये है, तो ये क्यों है? मतलब आप इस पुस्तक को क्यों पढ़ने जा रहे हैं? तो लेखक कह रहे हैं अपने अंदाजे से कि निश्चित है कि आपका उत्तर यही होगा, क्योंकि मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ, मैं इस अध्याय को समझना चाहता हूँ। तो लेखक कह रहे हैं कि यदि आपके पास अभी इसी वक्त तुरंत कोई बहुत ज़रूरी कॉल आ जाए, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है कि आप इस किताब में बुक मार्क लगाकर वहाँ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो लेखक कह रहे हैं, आइए अब आपके इन्हीं दो कामों को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। लेखक अब आपको निर्णय से पहचान कराने की कोशिश कर रहे हैं, बस यहीं पर आप निर्णय जान जाएंगे। तो कहता है, आपका यह कहना सच है कि आप इस बात को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप इसे पढ़ना चाहते हैं। लेकिन लेखक का कहना यह है कि आप इस पुस्तक को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपने इससे पहले कभी इस पुस्तक को पढ़ने का निर्णय लिया है। यहाँ आपके और लेखक के उत्तर में सब कुछ एक ही जैसा है, चाहना और निर्णय नामक 2 शब्दों को छोड़कर। तो ठीक इसी तरह थोड़ी देर बाद ही आपने इस पुस्तक को पढ़ना बंद करने का निर्णय भी लिया है। साथ ही यह निर्णय भी लिया कि मुझे यहाँ से तुरंत ही चल देना है, और आप चल दिए। यदि आप मेरी इन बातों को, लेखक कह रहे हैं कि यदि आप मेरी इन दोनों बातों से थोड़ी सी भी इत्तेफाक रखते हैं, तो आपको मेरी इस बात को झुठलाने की कोशिश न करना छोड़ देना चाहिए कि हम सभी अपने ज़िंदगी के लगभग हर मिनट, हर पल में कोई न कोई निर्णय लेते रहते हैं। जैसे हम अपने शरीर में रक्त की गति के लिए सांस लेते रहते हैं, वैसे ही हम अपने कर्म की गति को बनाए रखने के लिए निर्णय लेते रहते हैं। तो कुछ भी करने की शुरुआत हमारे द्वारा लिए गए किसी न किसी निर्णयों से होती है, फिर भले ही वह निर्णय यही क्यों ना हो कि मुझे कोई काम नहीं करना है। जी हाँ, कुछ भी ना करने का काम भी निर्णय लेने से ही पूरा होता है। क्या आप कोई भी ऐसी स्थिति बता सकते हैं जो हमारे बिना निर्णय लेने के बिना संभव हो सकती है? आप कह सकते हैं, जब मेरा बॉस, मेरा मालिक मुझे कुछ काम करने को कहता है, तब मुझे उस काम को करना ही करना होता है, उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकता हूँ मैं। इसमें मेरे निर्णय लेने का सवाल ही कहाँ होता है। सही बात है। लेकिन यदि आपका उत्तर यही है तो मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर दें कि आप सही नहीं हैं। लेखक कह रहे हैं कि मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर दें कि आप सही नहीं हैं। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी, लेकिन इस पुस्तक में जो मिला वो कुछ नहीं है। लेकिन मतलब लेखक ऐसे लिखे, मतलब सामने बैठकर हमसे बात कर रहे हैं लेखक। तो आप यहाँ इस बारे में तो 100% सही हैं
कि बॉस के आदेश पर आपका कोई जोर नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बात पर तो आपका जोर है, इस बात पर तो आपका जोर है ही कि वह व्यक्ति आपका बॉस रहे या ना रहे। वह व्यक्ति आपका बॉस बनकर आपको आदेश दे, यह निर्णय आपका ही निर्णय है। और एक बार जब आपने यह बड़ा निर्णय ले लिया तो फिर आप छोटे निर्णय लेने का अधिकार खो बैठते हैं। आप फिर से इन छोटे निर्णयों पर अपने अधिकार को पा तो सकते हैं, लेकिन इसे पाने के लिए आपको फिर से एक बड़ा निर्णय लेना होगा। वह यह है कि कल से मैं अपने आज के बॉस के अधीन काम नहीं करूँगा। तो आइए अब हम एक केस की स्टडी करते हैं। यह केस है भोजन करने का, जो बहुत सरल सा मामला है और जिसमें हम में से हर कोई हर दिन गुजरता है। मुझे खाना खाने की शुरुआत करने से पहले सर्वप्रथम तो यही निर्णय करना पड़ता है कि मैं भोजन करूँगा या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आज मुझे व्रत रखना चाहिए, किसी भी वजह से, चाहे वह धार्मिक हो या स्वास्थ्य के कारण, या फिर इसी कारण कि पत्नी का मूड खराब है और मेड सर्वेंट आई नहीं है। यदि एक बार भोजन करने का निर्णय ले लिया तो फिर अगला निर्णय यह लेना पड़ता है कि भोजन में लिया क्या जाए। भोजन तो करना है, लेकिन क्या करना है, बशर्ते कि पत्नी ने आपको इसकी छूट दे रखी हो। भोजन की थाली लग जाने के बाद आप इस निर्णय के दौर से गुजरते हैं कि आप कि पहले कौर में क्या खाया जाए। क्या बात है भाई। और इसके बाद तो आपको कौर दर कौर फटाफट निर्णय लेना पड़ता है कि अब सलाद, अब चटनी, अब अचार का छोटा सा टुकड़ा, अब पानी की एक घूंट, आदि आदि। तो देखा आपने किस तरह हमारा हर एक्शन हमारे निर्णयों का मोहताज होता है। नो निर्णय नो एक्शन, नो डिसीजन नो एक्शन। हाथ थम जाते हैं। अनिर्णय की स्थिति में अगला टॉपिक होगा।